बिहार के एक पुराने कस्बे बरौनी में एक सरकारी गेस्ट हाउस था, श्याम निवास। बाहर से देखने में शांत, लेकिन इसके भीतर एक कमरा ऐसा था जो कभी किराएदारों को 2 रात से ज्यादा टिकने नहीं देता था। वो था छठा कमरा। साल 1992 की बात है। गर्मी की छुट्टियों में कॉलेज के 3 दोस्त राहुल, मनोज और जतिन बरौनी घूमने आए थे। स्टेशन के पास ही उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में सस्ते में रुकने की जगह मिल गई। रिसेप्शन पर बूढ़ा चौकीदार रामनाथ बैठा था। जब उन्होंने 3 बेड वाला कमरा मांगा तो रामनाथ थोड़ा हिचकिचाया। 6 नंबर वाला ही खाली है। लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। वो कमरा थोड़ा अलग है, बहुत लोग वहाँ रुकते नहीं, रात को अजीब आवाजें आती हैं, रामनाथ बोला। जतिन हंसते हुए बोला, अरे बाबा, भूत प्रेत पर हम भरोसा नहीं करते। 3 जवान लड़के हैं, हमें कुछ नहीं होगा। रामनाथ ने धीरे से चाबी बढ़ा दी। ठीक है, पर कोई भी आवाज सुने तो जवाब मत देना और दरवाजा बंद रखना। रात का पहला पहर। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर जैसे बर्फ पिघल रही हो। दीवारों पर नमी थी और एक कोने में पुराना लकड़ी का अलमारी रखा था, जिसकी दरारों में से कोई झांक रहा हो, ऐसा एहसास होता रहा। रात के करीब 1 बजे जतिन की नींद खुली। उसे बाथरूम जाना था। जब वो लौट रहा था, तभी दरवाजे पर टुक टुक की धीमी दस्तक हुई। कौन है? जतिन ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के नीचे से छाया सी गुजरती दिखी। जतिन डर गया, लेकिन सोचा शायद कोई और मेहमान होगा। उसने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप वापस लेट गया। रात का दूसरा पहर। अब मनोज की नींद खुली। इस बार दरवाजा नहीं, बल्कि अलमारी से कुछ गिरने की आवाज आई। मनोज ने टॉर्च जलाया, देखा अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रात में उन्होंने बंद किया था। जैसे ही वो पास गया, अचानक अलमारी के अंदर से एक कंकाल जैसी काली आकृति निकली और आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाई। मेरे कमरे में क्यों आए? मनोज की चीख निकलने ही वाली थी कि वो होश खो बैठा। राहुल ने उसे झकझोर कर उठाया, लेकिन जब मनोज ने पूरी बात बताई तो तीनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। तीनों ने फैसला किया कि सुबह होते ही वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब समय बहुत धीरे चल रहा था। डर ने जैसे कमरा निगल लिया हो। तभी फिर वही टुक 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 टुक। इस बार दस्तक भीतर से आ रही था, अलमारी के पीछे की दीवार से। राहुल ने डरते हुए दीवार की ओर देखा। वहाँ एक छोटा सा पैनल था, जो दीवार में छिपा हुआ दरवाजा लग रहा था। तीनों ने मिलकर जब पैनल हटाया तो सामने एक संकरी सुरंग जैसी जगह थी, जिसमें से सड़ी लाश की दुर्गंध आ रही थी। सुबह होते ही तीनों वहाँ से बाहर निकले और रामनाथ से पूरे मामले पर जवाब मांगा। रामनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, 20 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की आई थी, सुधा नाम की। वो अकेली रहती थी और एक रात किसी ने उसे उस अलमारी के पीछे की सुरंग में जिंदा दफना दिया। उसका कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। तब से उसकी आत्मा उस कमरे से किसी को जाने नहीं देती। जो भी वहाँ रुकता है, उसे वो दस्तक देती है। अगर कोई जवाब दे दे तो वो उसे साथ ले जाती है। राहुल ने पूछा, फिर आपने हमें वहाँ क्यों रुकने दिया? रामनाथ ने कहा, मैंने मना किया था, तुम लोग नहीं माने। तीनों ने कस्बा छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले जतिन ने एक फोटो ली कमरे के दरवाजे की। घर पहुंचकर जब वो तस्वीर को जूम करके देखा तो उसके पीछे से एक और चेहरा झांक रहा था, सुधा का। वही सूनी आंखें, वही अधूरी दस्तक। अगर अगली बार आप किसी गेस्ट हाउस में छठा कमरा चुने तो दस्तक का जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। अगर कहानी ने आपको डराया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं अंधेरे में एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए दरवाजा बंद रखिए और सावधान रहिए। धन्यवाद।